नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ अनामिका धीमान। महिला आरक्षण बिल को सरकार ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन विपक्ष का बड़ा आरोप है कि ये सिर्फ आधी आबादी के हक की बात नहीं बल्कि आने वाले परिसीमन की जमीन तैयार करने की कोशिश भी है। सवाल है कि क्या सच में महिला आरक्षण के बहाने सीटों का नया गणित तैयार हो रहा है? क्या ये बिल महिलाओं को ताकत देगा? ये राजनीतिक समीकरण बदलने का जरिया बनेगा? चर्चा सियासी नहीं बल्कि आधी आबादी के पूरे हक की करेंगे। लेकिन इससे पहले दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिलों पर लोकसभा में चर्चा जारी है। विपक्ष ने इन बिलों का विरोध किया। इन बिलों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। बिल पेश होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस ने बिल पेश होते ही कहा कि सरकार संविधान को हाईजैक करना चाहती है। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक इसका मतलब नहीं है। इस पर अमित शाह ने कहा, मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है। अखिलेश यादव ने कहा, पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण देना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि समाजवादी पार्टी पूरी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है। तीनों बिल सदन में पेश हो या नहीं, इसे लेकर वोटिंग कराई गई, जिसमें 207 वोट हां के पक्ष में हैं। सपा नेता अखिलेश यादव ने परिसीमन बिल पर बीजेपी और सरकार की नीयत पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित किया गया था, जिसके प्रावधानों को 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा। लोकसभा की सदस्य संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि होगी, जिससे कुल सीटें बढ़कर 815 हो जाएंगी। इनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सदन की कुल संख्या का 1/3 है। किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा और उनकी मौजूदा ताकत बरकरार रहेगी। पूरे देश में एक समान और न्याय संगत तरीके से महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्वेशन को प्रभावी बनाने के लिए ये आवश्यक होगा कि लोकसभा में वर्तमान सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि की जाए। लोकसभा की वर्तमान सीटों में 50% की वृद्धि की जाती है तो सदन की नई स्ट्रेंथ 815 सदस्यों की होगी। इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जो कुल 815 सीटों का 1/3 है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है और इसमें सबको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। किसी भी पुरुष वर्ग को भी नुकसान नहीं हो रहा है और किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो ताकत इस राज्य की है उतनी ही ताकत आने वाले समय में रहेगी। लोकसभा में पेश किए गए तीनों बिलों पर 17 अप्रैल को शाम 4 बजे वोटिंग होगी। आज और कल इस पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक विधेयक नहीं बल्कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा कदम है। असल में ये कहानी 2023 से शुरू होती है, जब संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो जहां सदन में केंद्र सरकार की ओर से महिला आरक्षण बिल को लेकर, डिलिमिटेशन बिल को लेकर यह बताया जा रहा है कि यह महिला सशक्तिकरण के लिए है, वहीं विपक्ष की ओर से इसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और जैसे कि आपने सुना कि समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव की ओर से भी बड़े सवाल खड़े किए गए और मुस्लिम महिलाओं को तवज्जो देने की बात यहां पर उनकी ओर से कही गई है। वहीं बहस भी इस सदन में लगातार जारी हुई है, लेकिन इस पर चर्चा करना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वैशाली तोमर और कांग्रेस से प्रवक्ता है वेणु सिगला और अनु सुरा इनेलो से प्रवक्ता हैं। सुनैना चौटाला जो इनेलो महासचिव हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ सुनैना चौटाला जी जुड़ चुकी हैं। मैम, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर।
सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सुनैना जी, आपकी ओर से लगातार आधी आबादी को लेकर और महिलाओं के सशक्तिकरण पर लगातार जोर दिया गया है और आवाज उठाई गई है, लेकिन सवाल यह बनता है कि महिला आरक्षण सच में महिला सशक्तिकरण है या फिर यह एक सियासी चाल के रूप में देखी जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इसको सियासत की भेंट नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का हक है। वैसे तो देखो 50% महिला आबादी है, लेकिन उसमें से भी जब 33% की बात आती है तो फिर उसमें कोई ना कोई अड़चन डालना ये कतई अच्छी बात नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि 33% महिलाओं को 33% इसमें पॉलिटिक्स में जरूर हिस्सेदारी होनी चाहिए। डिबिलिटेशन जी 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 बिल्कुल, ये मैं इसी पे आ रही थी कि जो जनगणना के आधार पे कहा जा रहा है कि 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पे मिले। मैं ये चाहती हूँ कि जो लेटेस्ट में हो उसमें मिलना और ज्यादा उसके हक की बात होगी। लेकिन विपक्ष इसको लेकर विरोध क्यों कर रहा है? डिलिमिटेशन बिल की अगर बात की जाए तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते हुए भी नजर आए हैं कि जो आज इसका विरोध कर रहा है वह आने वाले समय में काफी उसका हल जो है वो भुगतना पड़ेगा। उसका रवैया जो उनकी ओर से दिखाया जा रहा है, सदन में लगातार बहस की जा रही है, क्यों विरोध देखने को मिला? क्या आपकी ओर से भी इसका डिलिमिटेशन बिल की अगर बात की जाए तो विरोध कहीं ना कहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए ये जब हमें पहले कहा गया था, हम तो चाहते थे कि उसी वक्त जिस वक्त ये ऐलान हुआ उसी वक्त से लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें भी ये कहा गया कि 2029 से इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। तब सभी ने इसकी सराहना की थी और सभी ने इस बात के ऊपर अपनी हामी जताई थी कि 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाए। लेकिन आज ये तरह तरह की बातें करके और इस तरीके से इस बात में अड़ंगा डालना, मैं कहूंगी कि ये उचित नहीं है। कांग्रेस महिलाओं को तो उनका यह हक भी मिलना कहती हुई चाहिए। नजर आई है कि महिला आरक्षण बिल की आड़ में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार राजनीति कर रही है, सियासत की जा रही है इस पर। वो एक अलग पहलू है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर बात में सियासत तो करती है। आप ये देखिए कि हरियाणा प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे तो ये कहा गया था कि 2100 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे, लेकिन बाद में उससे पलटते हुए उन्होंने कहा, कैप लगा दी कि 1 लाख से ज्यादा अगर किसी की आमदन है तो उस महिला को नहीं मिलेंगे। तो ये इस तरीके से दोगला चेहरा भी उनका देखने को मिलता है हमेशा। लेकिन मैं ये कहूंगी कि महिला आरक्षण जो 33% है उसमें इस तरीके का कोई भी, मैं कहूंगी भाई, हर बात में कोई ना कोई बहाना लगा देना ये गलत है। अगर लगाना है चाहते हैं तो बिल्कुल पूर्ण रूप से लगाए, और भारतीय जनता पार्टी आज पूर्ण बहुमत में है और वो ये कर सकते हैं। ये सब बहाने हैं। आप ये बताइए, नोटबंदी के ऊपर किससे राय ली गई थी? नोटबंदी खुद की थी, स्वयं उन्होंने की और वो लागू कर दी गई। और जीएसटी के ऊपर किससे राय ली गई थी? किसी से नहीं ली गई थी। तो आज ये ड्रामा ना करके 33% जो महिलाओं का हक है उन्हें दे देना चाहिए। जो केंद्र सरकार आज 3 बिल लेकर आई है महिलाओं के संबंध में, महिलाओं के समर्थन में, क्या आप उसका समर्थन करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के 33% जो है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, मैं उसकी ठीक है सुनैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो महिला सशक्तिकरण बिल को लेकर जो लगातार बात की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात केंद्र सरकार करती हुई नजर आ रही है। वहीं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, कांग्रेस इनेलो से अनुसूरा जी और कांग्रेस से वेणु सिंगला और भारतीय जनता पार्टी से वैशाली तोमर जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी वैशाली तोमर जी के पास आना चाहूंगी। वैशाली जी, क्योंकि केंद्र सरकार ने आज 3 बिल जो पेश किए हैं सदन में और इसको लेकर बहसबाजी भी की जा रही है, विपक्ष की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां पर महिला आरक्षण की बात सामने आई है, वहीं पे डिलिमिटेशन बिल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी नमस्कार। सबसे पहले आपको अनामिका जी और आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को नमस्कार। और
पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके लिए आज गौरव का दिन है, खुशी का दिन है। उसके लिए सारी देश की महिलाओं को साधुवाद करना चाहूंगी और एक बहुत खुशी और पॉजिटिविटी के साथ मैं चाहती हूँ कि आज की जो डिबेट है वो बहुत सार्थक हो, क्योंकि सभी महिलाएं जो बैठी हैं और महिलाओं के लिए ही ये एक नारी शक्ति बंधन जो बिल लेकर आया गया है, जो मुझे लगता है कि जो मुख्य धारा से जुड़ने का काम महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये फैसला लिया है और ये निर्णय, इस पर आपने देखा कि बहुत समय से, मैं ये कहूंगी कि दशकों से विचार तो होता आया, लेकिन इसको धरातल पर उतारने का काम कभी नहीं किया गया। कभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट बताकर, कभी कुछ इसमें खामियां बताकर, कभी कुछ परिसीमन की बात कर इसको लैप्स कर दिया गया। लेकिन आज अगर ये पूर्ण होने की कगार पर है, जिस तरह से जो प्रवक्ता हैं इनेलो की, उन्होंने, जो प्रवक्ता थी अभी जुड़ी हुई थी कौन सी पार्टी से भी, ये तो मैं देखना भूल गई, लेकिन उन्होंने भी बात कही, वेणु सिंगला जी ने शायद बात रखी, तो मैं मतलब धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज अगर एक बीइंग ए लेडी, बीइंग ए वुमेन, अगर हम इस बात का समर्थन नहीं करेंगे तो ये एक तरह से पक्षपात हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सभी महिलाओं के लिए बहुत ही एक अच्छा फैसला है। जब भारतीय जनता पार्टी में, मैं आपको 2014 से याद दिलाना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हरियाणा की धरती से कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज आप देखिए कि बेटियों की संख्या किस तरह से बढ़ी है। जब उन्होंने उज्ज्वला योजना की बात की तो देखिए कि किस तरह से उन महिलाओं को धुएं से रोशनी मिली है, धुएं से मुक्ति मिली है। जो उनकी जितने सारे सपने थे, जितनी सारी ख्वाहिशात थी, वो सारे के सारे आंसुओं में बह जाया करते थे, उससे उनको मुक्ति मिली है। उन सांस की बीमारियों से उनको मुक्ति मिली है। जब उन्होंने जल योजना की बात करी तो उन महिलाओं के विषय में सोचे जो बहुत बहुत दूर से गर्मी, सर्दी, आंधी, बरसात में सर पर मटका लेकर जाया करती थी और पानी लेकर आया करती थी, और उनकी फिजिकल हेल्थ को भी कितना हार्म उससे हुआ करता था। जब उन्होंने मुद्रा योजना की बात करके जो महिलाएं हैं उनको, मैं ये कहूंगी कि फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग किया, तो ओवरऑल अगर हम इसका देखेंगे ना अनामिका जी, तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात अगर किसी ने की है, महिला सशक्तिकरण की अगर पूर्ण रूप से किसी ने बात की है और उसको जमीन पर उतारने का काम अगर किसी ने किया है, वो साक्षात उसका साक्षात्कार अगर दिख रहा है, तो वो माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन और निर्देश अनुसार उनकी जो कुशल नेतृत्व है, उनकी जो सोच है महिलाओं को लेकर, उसमें दिख रहा है। और ठीक है, हमारे साथ वेणु सिंगला जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। केंद्र सरकार इन बिलों को, जो महिला आरक्षण लेकर आई है, इसकी बात उठाई गई है सदन में और 3 बिलों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। ऐतिहासिक बताया जा रहा है, पीएम मोदी खुद इसको ऐतिहासिक बताते हुए नजर आए, लेकिन विपक्ष का विरोध लगातार वहां पर देखने को मिला। ऐसा क्यों? देखिए अनामिका जी, विरोध के लिए नहीं है, हमें आरक्षण चाहिए, और आरक्षण की बात सबसे पहले कांग्रेस ने ही शुरू की थी। अगर आपको याद हो 2010 में राज्यसभा में यह बिल पास भी करवा दिया गया था, लेकिन लोकसभा में हमारी संख्या पूरी नहीं थी, जिस वजह से इसके ऊपर पूरी तरह से हम अमल नहीं कर पाए। लेकिन आपके पास मेजोरिटी है, 11-12 साल आपकी सरकार को आए हुए हो गए, अभी तक कोई बात नहीं। लेकिन आज चुनावी फायदा उठाने के लिए आप तरह तरह की बात कर रहे हैं, आप सीधी बात नहीं करते, आप एक न्यायपूर्ण आरक्षण नहीं दे रहे हैं महिलाओं को। कभी आप कहते हैं कि इसको परिसीमन से जोड़ देंगे, फिर आप इसमें ओबीसी की महिलाओं को साथ में इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, तो फिर सामाजिक न्याय की बात कहाँ रही, आप ये बताएं। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप एक प्रॉपर सिस्टम के साथ, एक एजेंडे के साथ, किसी ब्लूप्रिंट के साथ, आप कुछ डिटेल में कोई चर्चा विपक्ष के साथ आपने की हो, तब तो यह बात होती है। लेकिन आज भी आप केवल मैं मानती हूँ कि ये एक राजनीतिक आपका ये भी एक जुमला है, और चुनावी फायदा, आज आप चुनाव के क्योंकि माहौल है और इसलिए आप इसका चुनावी फायदा उठाना चाह रहे हैं, इसको धरातल पर लाएं और जो बात सही है उसकी बात करें। अभी मैंने जो 2-3 पॉइंट्स बताए उस पर बात करें। आप ओबीसी वेणु जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना फोन थोड़ा ऊपर कर लीजिए क्योंकि आपके फ्रेम में दिक्कत आ रही है थोड़ी। और तब तक मैं इनेलो के पास जाना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुसुरा जी। अनुसुरा जी, हमारे साथ सुनैना चौटाला भी जुड़े हैं। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि हम समर्थन करते हैं इन बिलों का। कांग्रेस लगातार इतराज जताती हुई नजर आ रही है। इनेलो का क्या पक्ष है इन बिलों को लेकर? जी अनामिका जी, सबसे पहले तो आपको, सभी दर्शकों को, मेरी दोनों प्रवक्ता बहनों को और हमारी जो सीनियर लीडर हैं सुनैना चौटाला जी, सभी को नमस्कार, राम राम। बिल्कुल, हमारी इनेलो पार्टी महिला आरक्षण की तो समर्थक है, लेकिन जिस तरीके से इसको वेपनाइज करने का काम भाजपा कर रही है, ये बड़ा दुखद है, बड़ा शर्मनाक है कि एक पूरे देश की महिलाएं, जिन्हें इस बात की खुशी थी कि आखिरकार उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा, अपना हक मिलेगा, लेकिन
इस महिलाओं से जुड़े इस मामले को इस तरीके से उलझाना, परिसीमन के साथ जोड़ना। देखिए, पिछले चुनाव के वक्त भी जिक्र हुआ था कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन टाल दिया गया, और अब इसको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वेपनाइज करके और जनता के देश के सामने। किस तरह का पॉलिटिकल बेनिफिट होगा भारतीय जनता पार्टी को? जी, क्योंकि जो परिसीमन की बात हो रही है वो परिसीमन जनसंख्या पे आधारित होगा, और जब बात जनसंख्या पे आधारित परिसीमन की होती है तो जिन स्टेट्स ने, जो प्रोग्रेसिव स्टेट है हमारे देश के, जिन्होंने बहुत पुराने टाइम से फैमिली प्लानिंग की, उनको क्या सजा दी जाएगी इस बात की कि उनकी जनसंख्या कम है? तो ये जो देश का जो प्रतिनिधित्व था कि इस स्टेट से इतने सांसद आते हैं, वो अनुपात बिगाड़ने की तैयारी चल रही है। इसका विरोध है, महिला आरक्षण का विरोध नहीं है ये जो विरोध विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं, विरोध इस बात का है कि आप उस अनुपात को बिगाड़ रहे हो जिस अनुपात में हर स्टेट का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर होता था, और ये किया जा रहा है। बिल्कुल भाजपा ने टाइमिंग देखी है कि इलेक्शन से ठीक पहले से किया जाए, और अगर कोई जो इनका जो छुपा हुआ एजेंडा है उसके खिलाफ बोलता है तो उसे महिला विरोधी करार दे दिया जाए। लेकिन विपक्ष की पार्टियों में भी महिलाएं हैं जिनको बोलना भी आता है, और वो इसका बिल्कुल विरोध बिल्कुल। वैशाली जी, देखिए, साफ तौर पर सियासी एजेंडा बताया जा रहा है, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है सियासत कर रही है भारतीय जनता पार्टी इन बिलों को लेकर, परिसीमन को लेकर। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपकी ओर से जो ऐतिहासिक चीज बताई जा रही है पीएम मोदी की ओर से, पर वह एक सियासत से जुड़ा हुआ है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, और मैं इनके दोनों की एक एक जवाब देना चाहूंगी। मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता की बात सुनी, तो ये हमेशा डिवाइड एंड रूल की राजनीति इन्होंने की, और देश को बांटो और उसके बाद आप राजनीति करो। जब भी आप इनके कोई भी बयान सुनिएगा, कोई भी किसी भी तरह का इनका अगर कोई भी नियम लेकर आया जाता है तो उसमें इन्होंने सबसे पहले बांटने की राजनीति कर लेते हैं। अब बात हो रही है महिला अधिनियम की, महिलाओं के 33% रिजर्वेशन की, उसमें भी इन्होंने जाति, उसमें भी इन्होंने महिलाओं को बांट दिया है। ठीक है, वो तो सारी चीजें है ही, वो तो अपने आप है ही। जब महिलाओं की बात हो रही है, 30% महिलाओं की बात हो रही है, आप अपनी पार्टी में किसी को भी वोट दीजिए। अभी सपा के सांसद बोल रहे थे कि उसमें धर्म को ले आइए, धर्म के आधार पर थोड़ी ना 33% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम महिलाओं को नहीं दे रहे हैं आरक्षण। उन्होंने कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने इसका साफ साफ जवाब दिया कि आप अपनी पार्टी में चाहे सारी सीटें मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। दरअसल दिक्कत ये है कि ये कोई भी अभी जैसे अधिनियम लेकर आए हुए हैं, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितना ये विरोध करेंगे ना, उतना ही फायदा भाजपा को होने वाला है, क्योंकि ये जनता भी जान रही है और महिलाएं भी जान रही हैं देश की अब विपक्ष की जो महिलाएं हैं उनका बोलना, चाहे वो स्पोक्स पर्सन है, चाहे वो एमपीज हैं, चाहे वो विधायक हैं, एमएलएज हैं, चाहे वो चेयरमैन हैं, उनका बोलना उनकी मजबूरी है, उनका साथ देना अपनी पार्टी का उनकी मजबूरी है, चाहे वो उनके विचारों से सरोकार रखती हो या नहीं हो। चाहे ठीक है वैशाली जी, मेरे पास समय बहुत कम है, तो मैं आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी वेणु जी आपका। जी वेणु जी। जी, बस यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को अधिकार दीजिए, कोई राजनीतिक इवेंट मत बनाइए, जैसे कि हमेशा की इनकी आदत है कि कोई भी बात होती है तो ये इसको एक इवेंट बना देते हैं। बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं ये लोग, बहुत अच्छी मैनेजमेंट करते हैं, ये बात हम मानते हैं, इसके लिए तालियां भी बजाएंगे। लेकिन आप बात जो है धरातल पर कीजिए, उनके अधिकार की बात कीजिए, सामाजिक न्याय की बात कीजिए, और अगर देना है तो सभी तरह के सभी वर्गों को इसमें इंक्लूड कीजिए, और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए। जो भी कुछ खामियां होंगी हम मदद करेंगे, हम महिलाओं के साथ हैं, हम महिलाओं के विरोधी नहीं है, महिला बैठी हूँ और महिलाओं के साथ हूँ। जी बताइए वैशाली जी। देखिए, जहां तक डिवाइड एंड रूल की बात है वो हमारी नहीं आपकी पार्टी पर लागू होती है, और डिवाइड एंड रूल के साथ आप डिक्टेटरशिप के साथ बहुत ज्यादा। ठीक है, आखिरी रिएक्शन अनुसुरा जी। जी देखो, जैसे हम लोगों के लिए वैशाली जी ने कहा कि प्रवक्ताओं की मजबूरी है, वैसे हम समझ सकते हैं कि वैशाली जी की भी मजबूरी है कि उनकी पार्टी का जो निर्णय है उसके सपोर्ट में बोलना। इस अधिनियम में कमी बता दीजिए कि कमी क्या है। आपने खुद कहा कि इसको कांग्रेस पार्टी लेकर आई, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, लेकिन इसको जी मैं बताती हूँ। जी वैशाली जी, पूरा वो नहीं था। अब ये बात करते हैं डिलिमिटेशन की। वैशाली जी मैं बताती हूँ आपको, आप सुनिए तो। वैशाली जी ने बोलने दीजिए। जी अनुसुरा जी। जी देखिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, समय मेरे पास बिल्कुल बहुत कम है। मैं आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी अनुसुरा जी आपका। जी बोलिए।
वैशाली जी, मैं आपको बता ही रही थी कि अधिनियम के अंदर जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात है वो बहुत अच्छी है, हम उसके समर्थन में हैं और पूरे देश की महिलाएं उसके समर्थन में हैं। बात उसको परिसीमन के साथ जोड़ने की, आप समय बर्बाद करने लग गए चैनल का। आप प्लीज सुनिए, बात ये है कि परिसीमन का समय क्या है, टाइमिंग क्या है। पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए उन राज्यों को उनका प्रतिनिधित्व कम करने का कोशिश किया जा रहा है जिन्होंने बहुत पुराने समय से अपना जनसंख्या नियंत्रण किया, जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय और इजाजत नहीं दे रहा। फिलहाल सवाल बरकरार है कि जो सरकार की ओर से नारी सशक्तिकरण को लेकर महिला आरक्षण बिल की बात की जाए या फिर डिलिमिटेशन बिल की बात की जाए, विरोध लगातार विपक्ष की ओर से करता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर सच में नारी सशक्तिकरण को जोर दिया जा रहा है या फिर सिर्फ सियासी रणनीति इस दौरान तैयार होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।